भारत ने पाकिस्तान में दोबारा जारियत की। लाहौर की जानिब से आने वाले ड्रोन से मामूली नुकसान हुआ, 4 नौजवान मामूली जख्मी हुए। पाकिस्तान ने 12 भारतीय ड्रोन्स को मार गिराया। मुख्तलिफ मकामात से ड्रोन्स का मलबा उठाया जा रहा है। मुसल्लह अफवाज पूरी तरह से चौकस है। भारत ने लाहौर के इलाके अलावा बहावलपुर, गुजरांवाला, मियांवाली समेत कई शहरों में जारियत की कोशिश की। दुनिया देखे कि भारत पाकिस्तान में फौजी कार्रवाई कर रहा है। पाकिस्तानी फौज ने LOC पर भारत को भारी नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान भारत के 5 तैयारे भी गिरा चुका है। DG ISPR ने दुश्मन को ये वार्निंग देते हुए कहा है कि ये जारियत भारत को एक बार फिर शर्मिंदगी का सामना। ड्रामा बेनकाब। भारतीय रियासत उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 4 अफराद हलाक। सयाहों का हेलीकॉप्टर साबित करने की नाकाम कोशिश। हेलीकॉप्टर सयाहों का नहीं बल्कि रॉ का था। भारतीय हेलीकॉप्टर मशकूक नकलो हरकत कर रहा था। भारत के बुज़दिलाना हमले का जवाब पाक फ़ज़ाइये के शाहीनों ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। भारतीय राफेल तैयारे खाक हो गए। फ्रांस ने भी भारत के राफेल तैयारे गिरने की तस्दीक कर दी। फ्रांसीसी एहलकार ने CNN को बताया कि यह पहला मौका है कि जब किसी जंग में जदीद तरीन राफेल तैयारा तबाह हुआ। राफेल तैयारा गिरने के बाद फ्रांसीसी कंपनी डिसॉल्ट एविएशन के शेयर्स भी गिर गए। भारतीय जारियत का दंदान शिकन जवाब। दुश्मन के मजमूम अज़ाइम खाक, हर कतरे का हिसाब लेंगे। भारत ने जो फाश गलती की उसका खुमियाजा भुगतेगा। पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब देकर तारीख रात को चांद रात ने बदल दिया। वजीर आजम का कौम और पार्लियामेंट से खिताब। शहबाज शरीफ का कहना था कि गुज़िश्ता रात भारत के होश ठिकाने आ गए होंगे। राफेल तैयारों पर मोदी सरकार को नाज। शाहीनों ने कर दिया कारकर्दगी का पर्दाफाश। DG ISPR कहते हैं दुश्मन ने मासूम बच्चों को निशाना बनाया। पाक फ़ज़ाइये ने भारत के जदीद तैयारे जमीन पर गिरा दिए। ये इतना बुज़दिल है कि फौज के बजाय शहरी को निशाना बनाता है। 31 पाकिस्तानी शहीद, 57 जख्मी हुए। 14 में नन्ही जाने भी शामिल। क्या ये थे वो दहशतगर्द? पाक फौज ने अपना दिफा किया और सिर्फ फौजी अहदाफ को ही टारगेट किया। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ यकतरफा कार्रवाई करके जनूबी एशिया का अमन खतरे में डाल दिया है। पाकिस्तान के पास जवाब देने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं हम फौजी और सिफारती सतह पर भारत को भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान जंग का ख्वाहिशमंद नहीं है, लेकिन जनूबी एशिया में भारत के जंगी जुनून का जवाब देना बहुत जरूरी है। मोदी की मजमूम हरकत पर दुनिया भर हैरान। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का वजीर आजम शहबाज शरीफ को फोन। पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार। कहा बुज़दिलाना हमले ने जनूबी एशिया का अमन खतरे में डाल दिया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस ने मोदी को जंग का मौरूद इल्ज़ाम ठहराया। मुत्तहिदा अरब अमारात, चीन और जापान का भी इजहार तशवीश। कहा ऐसे इक़दाम से गुरेज किया जाए जो इलाकाई अमन के लिए खतरा हों। पाकिस्तान और भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के दरमियान राब्ता। नायब वजीर आजम इसहाक डार की तस्दीक। वजीर खारजा ने तुर्क मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि भारत ने जो कुछ किया है वो नाकाबिले माफ़ी है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जंगी इकदाम किया, इसलिए पाकिस्तान मुनासिब जवाब देने का हक रखता है। पाक भारत मुशीरों में राब्ता हालिया कशीदगी के बाद हुआ। कशीदगी मजीद बढ़ी तो कोई फरीक फातेह नहीं होगा। बरतानिया का इंतबाह। बरतानवी वजीर खारजा डेविड लैमी ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान मौजूदा कशीदगी पर शदीद तशवीश है। दोनों ममालिक पर जोर देते हैं कि वो तहम्मुल का मुजाहिरा करें और बराह रास्त मुज़ाकरात से फौरी सिफारती हल तलाश करें। फरीक़ैन खित्ते में इस्तेहकाम में बहाली और आम शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की कोशिश करें। दौरे पाकिस्तान के बाद ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची नई दिल्ली पहुंच गए। भारतीय हम मनसब जयशंकर से मुलाकात करेंगे। अब्बास इराक्ची ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी की पेशकश की थी। मोदी सरकार खौफ का शिकार। भारत की मशरकी रियासत पंजाब में अमृतसर के इलाके श्री हरमंदिर साहिब में मुकम्मल ब्लैकआउट। भारतीय मीडिया के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ने शहरियों को हुक्म दिया है कि वो घर में ही रहें और बाहर की लाइट्स भी बंद रखें। गोल्डन टेम्पल अंधेरे में डूब गया। ड्रिल के बाद रोशनियां बहाल कर दी गईं।
पाक भारत कशीदगी, मुल्क के 3 बड़े एयरपोर्ट्स आर्जी तौर पर बंद। कराची, लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल रहेगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी का नोटम जारी। पाक भारत कशीदगी, लाहौर समेत सूबे भर में सिक्योरिटी बढ़ाने का हुक्म। पंजाब पुलिस हाई अलर्ट। आईजी पंजाब कहते हैं पंजाब पुलिस की ऑपरेशनल स्ट्रेटेजिक लॉजिस्टिक्स तैयारियां मुकम्मल हैं। किसी भी हंगामी सूरत हाल में पंजाब पुलिस सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर और इमदादी सरगर्मियां यकीनी बनाएगी। पाकिस्तानी सिक्का, भारत को करारा जवाब। कहा मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं, वक्त आने पर हम अपनी अफवाज के साथ मिलकर भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। सिख कम्युनिटी का गीत के जरिए पाकिस्तान से वालिहाना मोहब्बत का इजहार। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अहम इजलास कल वाशिंगटन में होगा। पाकिस्तान के लिए $1.1 अरब की अगली किस्त की मंजूरी का इम्कान। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत कर्ज की मंजूरी भी ज़ेर गौर आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI के खिलाफ तौहीन अदालत का केस रेगुलर बेंच को भिजवा दिया। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तफसार किया कि क्या ये केस हमारे पास चलेगा, क्या ये रेगुलर बेंच का केस नहीं, जिस पर वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि इस केस में कोई आईनी इशू नहीं है, रेगुलर बेंच को केस भिजवा दें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने भी मुखालफत नहीं की, मौक़िफ़ अपनाया कि मखसूस सीटों में भी अदालत ने तौहीन अदालत का रेगुलर बेंच को भेजा, ये भी रेगुलर बेंच को भिजवा दें। जरताज गुल के खिलाफ आज़ादी मार्च के मुकदमात में बड़ी पेशरफ। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने जरताज गुल को दोनों मुकदमात से बरी कर दिया। दीगर मुल्जिमान की हद तक केस की समाअत 27 मई तक मुलतवी। सुई गैस के बिलों में लेवी टैक्स का निफाज मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट ने सुई गैस, FBR और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। कराची में 1.5 करोड़ के जेवरात चुराने वाले मजदूर गिरफ्तार। 5 मजदूरों ने नाज़िमाबाद में घर की तामीर के दौरान वारदात की। मुल्जिमान से मसरूका जेवरात भी बरामद। कराची आज भी शदीद गर्मी की लपेट में। तेज धूप के साथ मौसम इंतहाई गर्म और मरतूब रहेगा। दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिश से मौसम खुशगवार। मलका कोहसार में भी बादल जमकर बरसे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी तेज बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। गलियात में बादलों के डेरे, बारिश का इम्कान। जंग अजीम दोम के इख्तिताम को आज 80 बरस मुकम्मल। यूरोपीय ममालिक में मुख्तलिफ तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी। फ्रांस और जर्मनी में आम तातील का ऐलान। दोनों ममालिक के सरबराहान भी तकारीब का हिस्सा बनेंगे। रूस में भी जंग अजीम की तकरीबात का 4 रोज़ा आगाज आज से होगा। चीनी सदर शी जिनपिंग रूसी मिलिट्री परेड में शिरकत के लिए मॉस्को पहुंच गए। बरतानिया में भी तकरीबात जारी। गजा के अवाम से इजहार यकजहती। इस्लामाबाद में 8 रोज़ा आर्ट फॉर लाइफ, आर्ट फॉर गजा आर्टिस्ट कैंप इख्तिताम पजीर। नन्हे फनकारों ने इजरायली मजालिम को आर्ट के जरिए उजागर किया। PSL सीजन 10 के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जारी। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 109 रन से हरा दिया। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पहले खेलते हुए 3 विकेटों के नुकसान पर 263 रन बनाए थे। रॉयली रोसो और हसन नवाज ने सेंचुरियां स्कोर की। हदफ के ताक़ुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की पूरी टीम 154 रन पर ढेर हो गई। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 में आज एक मैच खेला जाएगा। कराची किंग्स का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा। दोनों टीमें रात 8 बजे मैदान में उतरेंगी।